थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं और एक्सपीरियंस बातें सुन रहे हैं जिससे हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर और मैम। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। बहुत सारे लोग सफल भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं और बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री को छोड़ के भी चले जाते हैं। फिर एक निगेटिविटी फैलाते हैं मार्केट में। और कुछ लोग जो इसमें अच्छा सफल हो सकते हैं वो ऐसे ही लोगों को सुन के इस बिज़नेस को नहीं कर पाते। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है कि क्यों लोग सफल, जो लोग नहीं हो पाते वो क्यों नहीं हो पाते, क्या कारण है? गाजी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैंने इस इंडस्ट्री में देखा पिछले 20 साल में कि लोग आते हैं लेकिन लोगों को आने की वजह नहीं होती। जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्री में आने के लिए हमने आज तक जितने हमने काम किए हैं वो फियर के कारण किए हैं। हम पढ़ते क्यों थे? हमें स्कूल में टीचर का डर था। बिल्कुल। हम नौकरी क्यों करते थे? कि हमें जॉब में पैसा कमाना डर था। किसी कॉलेज में कोई जाते थे कि किसी फैकल्टी का डर था। और ये भी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आप फियर के कारण बिजनेस नहीं करते, ड्रीम के कारण बिजनेस करते हो। आप फियर के कारण ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन ड्रीम्स होंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैंने देखा इंडस्ट्री में लोग आने के कारण लोग समझते नहीं है, सीखते नहीं है। ये बिज़नेस को सेलिंग बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग डजंट मीन सेलिंग। सेलिंग के साथ में शेयरिंग है, और शेयरिंग तभी कर सकते हैं अगर मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज हो। अगर मेरी प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, प्लान की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं लोगों को शेयर क्या करूँगा? बिल्कुल। ये डोर टू सेलिंग का बिजनेस तो नहीं है। कुछ लोगों से डोर टू सेलिंग समझा कि शायद हम आ गए हैं, अपने लोगों को सामान बेचना है और बैठ जाना है। बट ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में वो लोग समझदार लोग आ रहे हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, और इंडस्ट्री में आने के बाद वो समझते हैं, सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। ये सीखने और सिखाने का बिज़नेस है, ये बेचने का बिज़नेस नहीं है। सिंपली बेचने का बिज़नेस नहीं है। तो मैंने देखा बहुत से लोग ना मीटिंग फंक्शंस में नहीं आते हैं, ये अपनी सीनियर्स को सुनते नहीं हैं, या बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, या सीडी इन्फॉर्मेशन में नहीं जाते हैं। तो टीचिंग एजुकेशन साइड में नहीं जुड़ जाएंगे तो उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती। जब प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती तो आगे लोगों को दे नहीं पाते, तो उससे उनकी टीम वहाँ बिखर जाती है जी। और सेलिंग नहीं है, शेयरिंग है, तभी कर पाएंगे जब लोग इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकें। और मैंने देखा कि बहुत से लोग इस बिज़नेस में आते हैं, उनको लगता है कि स्टार्टिंग कॉस्ट तो कुछ है नहीं है। इस इंडस्ट्री में आने की ज्वाइनिंग फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो लोग लगता है कुछ लगा नहीं है तो गया भी क्या। इसलिए वो टाइम, एनर्जी, वो फोकस वो लगा नहीं पाते जो किसी और प्रोफेशन में या किसी इंडस्ट्री में लगाते हैं। इसकी कमी है। यही हम एजुकेशन लोगों को देते हैं। और मेरे को लगता है कि अगर हम इंडस्ट्री में उस टाइम, अगर जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मैंने सोचा था कि मेरे कुछ पैसे लगे हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने टाइम लगाया, एनर्जी लगाई। आज हमारे पास बहुत सा समय है। क्यों? क्योंकि हमने समय लगाया और लोगों को सिखाया। आज ठीक से पैसा है क्योंकि हमने लोगों को सिखा पाए। आज कई कंट्रीज घूम पाते हैं, इसलिए घूम पाते हैं लोगों को एजुकेट कर पाए। ये बिज़नेस में लोग, क्योंकि एंट्री टाइम पर एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोगों को बोलते भी हैं कि इंडस्ट्री में पाओगे आपको कुछ पैसा नहीं लगाना पड़ता। इसी कारण से वो लोग समझते नहीं है, सीखते नहीं है। मेरा मानना है कि पीपल आर मिस इन्फॉर्म्ड और लेस इन्फॉर्म्ड, दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। मेरा काम है लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना। कई लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ पहले भी किया था काम, मेरे दोस्त ने मुझे समझाया था, मेरे अंकल ने समझाया था, हम कर नहीं पाए। मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसे एक इंस्टेंस था, मैं एक शिमला मीटिंग कर रहा था, एक सेशन में ले रहा था, वहाँ 3-4 लोग कपल्स बैठे थे। तो जैसे मैंने प्रेजेंटेशन दी तो वो लोग बात कहते हैं कि अरे ये तो हम कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? जो आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं मालूम नहीं। कोई आया था, किसने कुछ समझा दिया कि फॉर्म साइन करा लिया और वो बिज़नेस में आ गए। ये बिज़नेस ऐसे नहीं होता। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो लोगों को शेयर जरूर करेंगे। और मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। डायरेक्ट सेलिंग अंदर इंडस्ट्री में ठीक से काम करें। अभी इंडस्ट्री राइट नाउ 13,000 करोड़ के आसपास इंडस्ट्री इंडिया में है, और इंडिया में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री का। और मेरा मान 2025 तक स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि 64,000 करोड़ क्रॉस करेगी। जो इंडस्ट्री 13,000 पे है और 64 करोड़ जाएगी, तभी जाएगी जी आप जैसे समझे लोग बिजनेस को समझेंगे, और समझेंगे लोगों को समझा पाएंगे। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियल बिजनेस डोमेस्टिक नौ के इंटरनेशनल हो गया। इंटरनेशनल लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, लोगों को बिजनेस बढ़ा सकते हो, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ये तभी दे पाएंगे अगर हम एजुकेशन होगी। तो मेरा मानो जो फेलियर्स हैं, जो फेल होता है ना, फेल वो कभी नहीं बोलता मैंने कुछ गलत काम किया। वो हमेशा बोलता है मैं अकेला फेल नहीं हुआ, शर्मा जी फेल हो गए, वर्मा जी फेल हो गए। वो और लोगों को काउंट करता है। तो आई थिंक वो अगर खुद एजुकेशन लेगा और लोगों को एजुकेशन देगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। मैं सुनील की बात में एक और बात ऐड करना चाहूँगी। जैसे सुनील ने बोला कि शर्मा जी फेल हो गए, वो फेल हो गए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे पड़ोस में किसी का बच्चा फेल हो गया तो क्या हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे?
या जिसका बच्चा फेल हो गया, क्या वो नेक्स्ट टाइम ट्राई नहीं कराएंगे कि इस बार फेल हो गया कोई नहीं, अगली बार तो पास हो जाएगा? करते हैं ना। सेम इस इंडस्ट्री में ज़रूरी नहीं कि कोई अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो आप भी नहीं होंगे। मैटर ये करता है कि सक्सेसफुल लोगों ने क्या किया, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर फेलियर वाले से पूछेंगे उसने जो किया, अगर आप फेलियर होना चाहते हैं उसको फॉलो कर लीजिए। हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि क्लास में जो बच्चा ना होशियार है, जो इंटेलिजेंट, पढ़ता लिखता है, टाइम पर क्लास अटेंड करता है, उसके साथ ही बेटा उठना बैठना है ना, नालायक बच्चे के साथ मत बैठना। तो यहाँ भी एसोसिएशन मैटर करती है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं आप उनकी एसोसिएशन में रहेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि लोग कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं डालते हैं। एक दो बार किसी लोगों से बात करेंगे और फिर वो हफ्ता 10 दिन गायब रहेंगे। आप देखिए जो भी इंसान सक्सेसफुल हुए किसी भी फील्ड में, अदर देन इस इंडस्ट्री भी आप देख लो, अगर सचिन तेंदुलकर यहाँ पहुंचे हैं तो रोज उसने प्रैक्टिस करी होगी तभी आज इस मुकाम पे है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। होता क्या कि शुरू में एक दो लोगों ने ना कर दिया तो उनको लगता है शायद ये काम चलता ही नहीं है। तो अगर आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है, एक ने ना, 2 ने, 3 ने, 5, 6, 7 ने अगर ना कर दिया तो आप एक्चुअल में 9th या 10th बंदा आपको हाँ कहने वाला था, तो हाँ कहने सुनने से पहले ही आपका फेथ लेवल डाउन हो जाता है और आप वहाँ से हट जाते हैं। मे बी वो बंदा कुछ वंडर्स कर जाता, उसकी भी लाइफ चेंज होती और आपकी भी लाइफ चेंज होती। उसके लिए पेशेंस जरूरी है। अगर हमने आज पौधा लगा दिया आम के पेड़ का तो उसको पालना पड़ेगा ना, उसको खाद देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। जब वो अपना टाइम लेगा, बड़ा होगा, तब उसके फ्रूट्स लेगा। अगर हम पौधा लगाए सोचिए आज ही हमें फ्रूट्स मिल जाए तो पेशेंस रखनी पड़ती है ना। और जब वो एक बार पेड़ बन जाएगा तो उसका फ्रूट तो फिर आपके पुश्ते भी खाएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग इसको, क्योंकि जैसे सुनील ने बोला इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, तो लोग कई बार सिंसियर नहीं होते हैं इसमें। अगर इसी में लाखों रुपए लगा होता तो सुबह से शाम तक वो एफर्ट्स करते बैठे रहते वहीं पर। तो चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, अब फलाने की शादी आ गई, अब उसका बर्थडे आ गया, वो वही निपटाने में लगे रहते हैं। तो उस चीज़ को हमने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया। हमने कुछ शादियां छोड़ दी, हमने कुछ बर्थडे छोड़ दिए, क्योंकि ये बात समझ में आ गई कि वो थोड़ी देर के लिए नाराज़ होंगे लेकिन हमारे घर की या हमारी गाड़ी की EMI भरने वो नहीं आएंगे, उसके लिए हमें ही पैसा चाहिए। तो थोड़े टाइम तक के लिए नाराज़ होने दीजिए। और ये भी मैंने किसी लीडर से ही सुना था कि जब आपके पास अच्छी इनकम आएगी तो आप फिर 1100 का नहीं 11,000 का सगन डालेंगे जाके, वो कभी नाराज़ नहीं होगा आपसे। और दूसरा, लोग इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट में फ़र्क नहीं समझते हैं। और सपोज़ यहाँ कोई सेमिनार है और हमें जाना है, उसमें उसी दिन आपकी फैमिली में कोई फंक्शन आ गया, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को फंक्शन में जाना चाहिए या मुझे सेमिनार में जाके सीखना है और मुझे इसमें ग्रोथ करनी है। ठीक है। और एक है कि हाँ आपकी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज है, तो अब वहाँ देखना कि इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट वो फैमिली है जो हॉस्पिटलाइज है, वहाँ हम नहीं कहते कि आप सेमिनार में मत आओ। लेकिन शादी या कोई फंक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ अर्जेंट आपके लिए सेमिनार है, क्योंकि वहाँ से आप लर्निंग लेंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी टीम में डुप्लीकेट करेंगे, तभी आप एक अपने ग्रुप को नर्चर कर पाएंगे और तभी आप इस तरह की रॉयल्टी इनकम को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो ये मेन चीज़ें समझने वाली। आपने ठीक कहा कि परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो आपने डेफिनेशन बताई कि इम्पोर्टेंस और अर्जेंस में क्या अंतर है, ये कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। और ये गलतियां जब करते हैं तो बिज़नेस में कई बार हमें वो बढ़त, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जी। और सर आपने जो कहा कि बिज़नेस सेलिंग का नहीं है, तो बिल्कुल सही है सर। और मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कि सेलिंग, बेचना, सामान बेचना, और उस बिज़नेस में बहुत सीरियसनेस ले आते हैं। बहुत ही क्या कहूँ मैं कि ऐसा लगता है कि बहुत ही बोझ है, बहुत बड़ा काम है, बहुत भारी काम है। हम साबुन तेल के बिजनेस में नहीं है ना, इस तरह से लोगों की थिंकिंग। लेकिन क्या इस बिज़नेस में फ़न है, क्या इस बिज़नेस में कुछ खुशियाँ हैं, या क्या हम इसको मज़े के साथ कर सकते हैं? क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस है, 20 साल का अनुभव बहुत होता है, कम नहीं होता। और मैं इसीलिए आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इसमें क्या फ़न है, क्या एक्टिविटी है जो हम इसको मज़े के साथ कर सकते हैं? फ़न, नेचुरली इस बिज़नेस में फ़न तो है।
जब हम लोगों में सेलिब्रेशन देखते हैं, लोगों की रिकॉग्निशन देखते हैं, लोगों में खुशियाँ देखते हैं, जब पैसन घर में आता है। मैं कहीं किताब में पढ़ रहा था कि आदमी 3 टाइप लाइफ जीता है, 3 टाइप की लाइफ। पहली लाइफ है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, ज़िंदगी जीने के लिए जी रहा है वो। सेकंड टाइप लाइफ है लाइफ ऑफ सक्सेस, लोग सफलता पाना जीते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेशनल्स बनना है, तो मुझे को उस लाइफ को जीना है। थर्ड टाइप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, कि आपके कारण दुनिया में बदलाव क्या आया। जैसे जब इंडस्ट्री में आते हैं, हम बहुत लोग हेल्प करते हैं, हमने भी लोगों की हेल्प की, ग्रोथ की। जो लोगों को सिखाते हैं, लोगों को पैसा आता है, उनकी खुशियाँ आती हैं, उनके जब घर में गाड़ियाँ चेंज होती हैं, उनके घर में जो घर चेंज होते हैं, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन लेते हैं, उनकी फैमिली में अच्छी हेल्थ आती है, तो वो एंजॉय तो करते हैं, मस्ती करते हैं। और फ़न क्या है, जब हम मेरी टीम में अगर कोई बंदा ग्रो करता है, जिसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, जो थोड़ा सा हल्का छोटा गिफ्ट भी देते हैं ना, उसको खुशी मिलती है। आज तक स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में किसी ने मुझे शाबाश तक नहीं की, और इस बिजनेस जैसे ही मैंने कुछ छोटा लेवल अचीव किया, तो मुझे एक स्वागत मिला, मेरे को रिकॉग्निशन मिली, क्लैपिंग्स हुई, तो लोग खुश होते हैं। हर आदमी चाहता है वो कि ग्रोथ, जो भी ग्रोथ करे, ग्रोथ के साथ साथ उसको अवार्ड भी हों, और अवार्ड्स रिवार्ड्स अगर होंगे तो नेचुरल लाइफ में फ़न आएगा। और फ़न के साथ मज़ा करते हैं। कभी हम बाहर घूमने जाते हैं, आउटडोर मीटिंग्स करते हैं, सेशंस बाहर लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बोरिंग सेशन नहीं करते हैं कि टॉपिक नोट कर रखे हैं। वहाँ छोटी छोटी एक्टिविटी के ज़रिए लोगों को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना, लोग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, लोगों में ग्रोथ कैसे देख सकते हैं, एक दूसरे टीम बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे छोटे छोटे सेशंस हम करते हैं। तो जो छोटे छोटे सेशन करते हैं, वहाँ मैसेजेस होते हैं। उन मैसेज के ज़रिए हम समाज को, लोगों को, टीम को बताते हैं कि यूनिटी में कैसे रह सकते हैं, एक लोग दूसरे ग्रोथ में हम हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं। और लोगों को ग्रोथ करते करते जब लोग एक लेवल तक जाते हैं, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने कुछ किया, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, मैंने कुछ किया और उसके लिए मुझे कुछ मिला, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ अचीवमेंट। और वैसे जब लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो नेचुरली टीम के अंदर एक यूनिटी बिल्डअप होती है, एक्साइटमेंट बिल्डअप होती है, और एक्साइटमेंट में तो दम है। और मेरा मानना है कि जब लोग थोड़ा टेंशन फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, थोड़ा हटके, उस टेबल से हटके काम करते हैं, एक रूटीन जॉब से हटके काम करते हैं, तो वो लगता है कि आज मैंने कुछ काम किया। उनके बच्चों में देखा ग्रोथ, उनके बच्चों में जो सेंस डेवलप हो रही है, उनके बच्चों में जो ग्रोथ हो रही है, उनकी फैमिली यूनिटी आ रही है, और जो हेल्थ इंप्रूवमेंट लोगों में हो रही हैं, उसमें लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कि आज की डेट में देखिए हर कोई बंदा प्रेशर में जी रहा है, पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सुकून नहीं है। तो हर इंसान प्यार और एप्रिसिएशन चाहता है, और वो उसकी नीड कहीं पूरी नहीं हो रही है। और मैंने अक्सर ये देखा है, और आप भी शायद इस बात से एग्री होंगे, कि अगर 10 में से हमने 9 काम अच्छे किए और एक काम हमसे गलत हो गया, तो वो एक काम पकड़ में आएगा, 9 की कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। तो यहाँ जब टीम में कोई कुछ अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ अचीवमेंट करता है, तो जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, या उनको कुछ रिकॉग्नाइज़ करते हैं, जैसे सुनील ने बोला, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और जब उनको प्यार मिलता है, तो एक फील गुड फैक्टर वाली बात यहाँ आ जाती है। तो जब उनकी हम इस नीड को पूरा कर देते हैं, तो लोग अपने आप ही आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, एसोसिएशन को पसंद करेंगे। और जब एसोसिएशन में आ जाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लर्निंग भी करते जाएंगे। और इस तरह से हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे हम लोग एक कवर डिश करके एक्टिविटी करते हैं, कि जैसे कुछ नए लोग ऐड होते हैं, तो हम किसी एक जगह में आके सब इकट्ठे खाना खाते हैं, और वहाँ एक छोटे छोटे प्लेटफॉर्म लोगों को देते हैं कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, किसी को गाना गाना है, किसी को जोक अच्छे आते हैं, तो वो अपने वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। वहाँ भी उनको जब एप्रिसिएशन मिलती है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से फ़न करते करते, इस तरह लेडी सेशन भी हम करते हैं, ब्यूटी सेशन करते हैं, तो उसमें भी हम उनको वो पहनाते हैं, मिस ब्यूटी का वो पहनाते, तो उनकी वो जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है, जो रिकॉग्निशन की होती है। तो इस तरह से एक, जैसे सुनील ने बोला कि यूनिटी बन जाती है, लोग उस एसोसिएशन से धीरे धीरे जुड़ते आते हैं। तो यही डुप्लीकेशन जब आगे होती जाती है, तो आपका एक ह्यूज नेटवर्क अपने आप ही वो चलना शुरू हो जाता है। और ये इस बिज़नेस को हम कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। जैसे अगर प्लेन चलाते हैं, तो उसको पायलट को बड़ा अलर्ट होकर बैठना पड़ता है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंच जाता है, तो वो फिर चाय कॉफ़ी पी रहा होता है, प्लेन अपने आप उड़ रहा होता है। तो यही इस इंडस्ट्री की भी खूबी है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री की कुछ समय आपको मेहनत करनी है, और
उस मेहनत में आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो लोग जुड़ते रहेंगे और एक दिन आपका बिजनेस भी ऑटो पायलट मोड में आएगा। एक सोशल बाइंडिंग बन जाती है, लोग फन करते हैं, उसके साथ साथ मैसेज एक्सचेंज करना, पॉजिटिव मैसेज एक्सचेंज करना, बिल्कुल प्लस लोगों को इनकरेज करना कि वो कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अगर कोई बंदा एक स्टेप भी आगे बढ़ता है, उसको जब शाबाश मिलती है तो उसमें एक उत्साह मिलता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ, ये बात मैं लोगों को सिखा सकूँ। हाँ, जिसको हम लर्निंग विद फन भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है बिजनेस शायद बोरियत वाला काम होगा, तो यहाँ उनको लगता ही नहीं बिजनेस भी हो रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, क्योंकि बाहर लोग फ्रस्ट्रेटेड है, वो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। जब उनको लगता है कि हमारी ये नीड यहाँ पूरी हो रही है तो वो यहाँ पसंद करते हैं, और जब पैसे आते हैं तो फिर वो पक्के हो जाते हैं, फिर कहीं जाते नहीं। जब भी हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं या किसी और कंट्री में घूमते हैं तो हम बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, अब बिल्कुल और बच्चे बन के बहुत से फन एक्टिविटीज़ करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि एक लगता है कि जिससे हम मिलकर बिजनेस बिल्ड किया उनके साथ ही हम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड वर्ड नहीं है, हमें एक अलग से वर्ड क्रिएट हो गया है, और बहुत सी रिलेशनशिप, एक फैमिली टाइप बाउंडिंग आपकी वहाँ पर हो जाती है, और जो कि बहुत अच्छा फील आपको कराती, पैसा भी आ रहा है और आपकी रिलेशनशिप भी है, और यही आदमी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सर, और मैम आप लोगों ने बड़ा सही बताया कि ये फ़न बिज़नेस है एक तरह का, मैं कहूँ तो फ़न बिज़नेस है ये, और फ़न के साथ रिकग्निशन के साथ अचीवमेंट्स के साथ इस बिज़नेस को जब करते हैं हम तो उसका मज़ा ही दूसरा होता है, उसका एक अलग इन्जॉयमेंट होता है। और सर आपने बहुत बढ़िया कहा कि जो हमारी टीम है, जिन लोगों के साथ हम बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, उनके साथ जब हम एंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, तो उसका जो एक मज़ा आता है वो और कहीं मिल नहीं सकता, मुझे लगता है ऐसा। तो सर लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज से 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में कदम रखा, जब ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में एंटर हुई थी, शुरू ही हुई थी, तब आप लोगों ने भी इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, एज अ करियर ऑप्ट किया था, तो क्या चेंजेस आए तब से अब में, क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या चेंजेस आए, आपको क्या महसूस होता है कि उस समय से लेके आज तक में क्या बदलाव आए इस इंडस्ट्री में? गायत्री आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, 20 साल में क्या फ़र्क आया। पहला फ़र्क तो है कि मेरी उम्र 20 साल और बढ़ गई, और दूसरा है कि जब मैं पहले बिज़नेस बात करता था तो लोग कहते थे कौन सा बिज़नेस है ये, हमने कभी सुना नहीं, हमें इसके बारे में नाम मालूम नहीं है, ये कैसे होता होगा। तब लोग इसको इसलिए नहीं करते थे कि उनको पता नहीं था। अब 20 साल डाउन द लाइन जब अब लोगों से बातें करते हैं, कहते हैं ये तो हमें सबको पता है। और मज़े की बात है, उन्होंने तब भी नहीं किया जब उनको सब कुछ नहीं पता था, वो अभी भी नहीं करते, उनको सब आज कुछ पता है। ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन का है। पहले स्ट्रेटेजी बताते थे कि बिज़नेस ग्रो होगा होगा होगा, तुम सोचते थे कब होगा। हमारे सीनियर बोला करते थे बहुत बड़े हॉल्स हुआ करेंगे, बहुत बड़ी मीटिंग्स हुआ करेंगी, सेमिनार्स हुआ करेंगे, तो हम सोचते कहाँ पर होंगी, कौन करेगा, यहाँ लोग तो है नहीं। जो लोगों के बात के लोग कहते ये तो हमें मालूम नहीं है। अब जब डाउन द लाइन लोग जाते हैं तो इतनी रश है, इतना भीड़ है, इतने लोग हैं, इतने लोग से ज्वाइन कर रहे हैं, इतने लोग ग्रोथ है, सक्सेस लोग बैठे हैं, सामने बैठे हैं जो दिख रहे हैं। अब लोगों को फेथ बिल्डअप होता है, तो लोगों को लगता है इनसिक्योरिटी, शायद हम नहीं कर पाएंगे। इस बिज़नेस लोग करने ना करने डिसीजन लेते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लोगों को नहीं पता कि बिज़नेस होगा कि नहीं होगा, उनको लगता है फियर ऑफ फेलियर, शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो हम उनको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको सैंपल्स दिखाते हैं जो ग्रो कर गए, टेस्टिमोनियल दिखाते हैं उन लोगों को प्रोडक्ट यूज़ किया, उनको फ़ायदा हुआ, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप इस बिज़नेस में लोगों और लेके आएंगे तो टीम साइज़ कैसे बढ़ेगा, क्या आपके सपने हैं, क्या आप चाहते हो सपने पूरे करना, तो कैसे खुद पर कर पाएंगे। जॉब में मैं जॉब को पुट डाउन नहीं करता, मैंने 19 साल नौकरी की है, मेरे पिता ने 40 साल नौकरी की है, मैं जॉब को पुट डाउन नहीं करता, बट जॉब के बढ़िया बिज़नेस है, और बढ़िया बिज़नेस है, और बिज़नेस में लोग समझाएंगे, लोगों को बताएंगे तो लोग पैसे तो कमाएंगे, और पैसे से ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ और कुछ होती नहीं है। दो टाइप की मोटिवेशन होती है, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप कहीं जाते हैं कि तो देखते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, आपको टेम्प्रेरी मोटिवेशन मिलती है, बट परमानेंट मोटिवेशन तभी मिलेगी जब आपके पास पैसा होगा, आप ग्रो कर रहे होंगे, आप लोगों को लीड कर रहे होंगे, आप लोगों को चैलेंजेस फेस करते हैं, लोगों को दिखाएंगे कि मैं इन चैलेंजेस उठते उठते यहाँ बाहर आया। तो अगर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे तो लोग भी इस चीज़ को पूरा करेंगे। जब टीम साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो आप मस्ती एंजॉय भी करेंगे। 20 साल पहले जब मैं लोगों को प्लान दिखा, लोग कहते थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसी कई कंपनियाँ चली गई, वो बंद हो गई, ये बंद हो गई, वैसी बंद हो गई। हाँ, आज से पहले डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन नहीं थी, जो 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन लॉन्च की, उससे बहुत सी कंपनियाँ आती थी, फ्लाईवर्ड स्कीम आती थी और रात को गायब हो जाती थी। ये बात सही है, कुछ लोग सही कहते हैं, बट जिन लोगों ने सही ढंग से बिजनेस किया, सही कंपनी पिक किया, उसमें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स किया, ग्रो किया, आज सक्सेसफुल है। आज मैं कई लोग जानता हूँ जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख महीने कमाते हैं। कैसे जॉब में पॉसिबल है क्या? किसी और इंडस्ट्री में इस कंपटीशन के दौर में पॉसिबल है क्या, जहाँ आपकी
कंपनियां बंद हो रही हैं, पहले आती थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार, कितने लोग और नौकरी पे जाएंगे, आती बेरोजगार समाचार, कितने बंद हुए, कौन सी फैक्ट्री बंद हुई, कौन सी कंपनी बंद हुई। इस टफ कंपटीशन के अंदर अगर कोई सर्वाइव कर सकता है और फ्यूचर में सर्वाइव करेगा, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब लोगों को बिजनेस के बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन देना। आज भी लोग बोलेंगे आपको कि होगा नहीं, चलेगा नहीं, लेकिन जैसे बिजनेस के अंदर आते हैं, थोड़े स्टेप आगे लेके जाते हैं, तुम्हें फेथ बिल्डअप होता है, ये तो चलता है, ये तो काम करता है, लोग पैसे कमाते हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग गाड़ियाँ चेंज कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल्स कर रहे हैं, उनके बच्चे तो स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, उनके घर में फैमिली में अगर कोई हेल्थ इशू है उनको सॉल्व कर रहे हैं। और क्या चाहिए? आई थिंक दिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है कि आप सही समय में सही बिजनेस के अंदर आप हो, बस वो करना क्या है, इस पैशनेट बिजनेस को आगे ग्रो करना है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि क्या बदलाव आया एक्चुअली। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें प्रोडक्ट्स के अलावा ये एक एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री है। जब आप एजुकेशन लेते हैं तभी आप लोगों को आगे गाइड कर सकते हैं। इनिशियली क्या होता था कि इस पे पहली बात तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें कोई पढ़े लिखे लोग ही आएंगे या जो कम पढ़े लिखे हैं वो आएंगे। शुरू में ये लोगों को मिसकंसेप्शंस थे इंडस्ट्री को लेके भी और अपनी प्रोफाइल को लेके भी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता था हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, शायद ये हमारे मतलब का काम नहीं है, वो इस इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट करते थे। और जो कम पढ़े लिखे थे या लो बैकग्राउंड से थे उनको लगता था शायद ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपकी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देखी जाती है, आपका एजुकेशन लेवल नहीं देखा जाता है। दी ओनली क्वालिफिकेशन यू नीड इज़ कि आर यू विलिंग टू चेंज योर लाइफ। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो हर इंसान बखूबी इस बिज़नेस में वंडर्स कर सकता है। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आप सक्सेस प्रोफाइल उठाइए, उसमें देखिए, आप देखेंगे उसमें एक डॉक्टर भी उसमें सक्सेसफुल है, सेम लेवल पे है, और वहीं आप देखेंगे कि कोई 5th पास या 10th पास भी उसी लेवल पे है। सो क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। तो अब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हुआ है और एजुकेशन का ये फ़र्क पड़ा है कि अब ये बिज़नेस पहले मेट्रो सिटीज़ में था, अब धीरे धीरे ये रिमोट एरिया में भी जाना शुरू हो गया है। रिमोट एरियाज़ में आप देखें कि वहाँ इतनी ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, जो औरतें हैं या वो फैमिलीज़ हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, बट एजुकेशन के बेस पे अब उनकी सेल्फ इमेज अप हो गई है। अब किसी को प्रोडक्ट्स बताने हैं तो बताने में क्या है, सुनने में, सुन के लोगों को बताना ही तो है, तो वो बखूबी उनकी सेल्फ इमेज अप हो गई है। उनकी इंटरनल पर्सनैलिटी, जैसे सुनील ने बताया, उनका स्पीच पैटर्न चेंज हुआ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, जिसको देख के लोग इस बिज़नेस में आते हैं। और हमने देखा है कि रिमोट एरिया में भी इवन वहाँ पर सोशल बॉन्डिंग होती है कि वहाँ लोगों को, जो औरतें हैं पर्टिकुलरली, उनको घूंघट में रहना पड़ता है, बट आप वहाँ जाके देखेंगे कि वो मेट्रो सिटी से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, वो प्रमोट करने में बहुत अच्छा काम वहाँ पर कर रही हैं और अच्छे अच्छे लेवल्स अचीव कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है एजुकेशन का। और एजुकेशन में क्या है कि हम लोग जैसे सीखते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी कि हम जो चाहते हैं, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं एक लाइन में बताना चाहूँगी, हम जो चाहते हैं हमें वो बोलना चाहिए। तो इसमें एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पैसा चाहते तो आप बोलिए कि हाँ थैंक गॉड मुझे इतनी अर्निंग हो रही है, तो वो जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इस बात को बोलते हैं और वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको इस मामले में भी हेल्प करता है, उनको बिजनेस एक्सपांड करने में। तो इस तरह से उनका वो लेवल बढ़ा है। इवन उनके बच्चों में भी चेंज आया है, बच्चों ने भी पॉजिटिव बोलना शुरू किया है, और उनकी एजुकेशन में भी बच्चे जो मार्क्स कम ला रहे थे वो पॉजिटिव बोल के अब वो अपना स्टडीज़ में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन का बहुत बड़ा इसमें योगदान है इस इंडस्ट्री का, आई कैन टेल यू। तो बहुत सारी चेंजेस इसमें भी आए पैसे के साथ साथ। तो मैं कुछ समय पहले ना कहीं प्रेजेंटेशन दे रहा था, जब उनके घर में गया तो नेचुरली एडिट बॉक्स इसको टीवी बोलते चल रहा था। उस टीवी में कोई बाबा थे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो बोले बाबा जी आप सोच रहे हैं, एक बाबा थे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, सब कुछ साथ नहीं आता, खाली आता आते खाली जाएंगे, हमारा शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन उठा उनसे, मैंने पूछा कि आपके बच्चे के फीस का चेक काटा हुआ है 5,000 रुपये का और बाउंस हो रहा है, जाके प्रिंसिपल जाके क्या बोलेंगे, खाली आता है खाली आ जाएंगे क्या वो ठीक रहेगा? तो प्रिंसिपल बोलेंगे खाली तो आप आए लेकिन बच्चे साथ लेके जाएंगे। अगर फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी है और डॉक्टर बोलते हैं 5,000 जमा कराओ,
तो आपको डॉक्टर क्या बोलेंगे, सर शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। ऐसा है क्या? अगर 5 साल जमा नहीं कराएंगे तो सच में वो विलीन हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, मेरा दूसरा मानना भी है पैसे बिना भी कुछ क्या है। आई थिंक अगर हम लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट इन्फॉर्मेशन को बिजनेस बिल्डअप करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे आगे ग्रोथ करने के लिए, उनको इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन वो अपना स्टेप को आगे लेके जाएंगे और बिजनेस में बहुत पैसा कमाएंगे। और पैसा ना कमाना पैसा कमाने से अच्छा होता है। ऐसा है क्या कि पैसा कमाना अच्छा होता है? आई थिंक आप फ्यूचर में राइट डिसीजन लेने वाले हैं। डिसीजन उनके साथ लीजिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, है ना। बहुत से लोग बाहर मिलते हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुआ लाइफ के अंदर, अगर उनसे डिसीजन पूछेंगे तो उनकी राय कैसी होने वाली है? मैंने किया था, चला नहीं, आपका चलेगा नहीं, ये इन्फॉर्मेशन होगी। या आप उनसे राय लेंगे जो सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल आपको क्या बोलेंगे, हमने क्या क्या स्टेप्स किए, कैसे कैसे स्टेप्स को हम ओवरकम किया, चैलेंजेस हमारे साथ भी थे, टाइम हमारे पास भी नहीं था, पैसा हमारे पास नहीं था, फिर भी हमने सीख के बिजनेस आगे किया। तो उसको मोटिवेशन लेंगे, चार्ज अप होंगे, सीखेंगे और लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच सुनील सर, हिंदू मैम, आप लोग यहाँ पे आए और अपना कीमती समय दिया और कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और हमारे व्यूअर्स को आपके जो अनुभव है इन 20 सालों का, उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और जो यंगस्टर्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, जेंट्स हैं, उन सबको मुझे लगता है कि फ़ायदा मिलेगा। और थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया करता हूँ, अपनी टीम की तरफ से, CPD ग्रुप की तरफ से। आपने लोगों ने इनवाइट किया हमारे को और हमें बहुत अच्छा लगा डिस्ट्रीब्यूशन सेट करके। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसको और बेटर वे में करेंगे। आप लोग जो एफर्ट्स का जो आप इनपुट डाल रहे हो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं और फ्यूचर में बहुत सारा ग्रो करेगा। और CPD ग्रुप को मेरी तो स्पेशल थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो और इसी को हम आगे लेके जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियोस, अच्छी वीडियोस आती रहें उनको आप तुरंत देख सकें और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें।